Thank you, class. Yesterday we had started with the introduction to the management accounting. PPT visible है बच्चे सबको? Yes, ma'am. Okay. So students, कल हमने किया था meaning of management accounting, definition of management accounting, emergence of management accounting, and nature of management accounting. So कौन मुझे बताएगा management accounting का क्या मतलब होता है in simple language? So you can tell me what is the meaning of management accounting? जी रवीना बच्चे आप बताएंगे क्या होता है मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ਮੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੀਏ। ओके मैम और ये अकाउंटिंग मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजर वेरी गुड। ओके सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो मैनेजर्स के लिए करी जाती है। मैंने आपको बताया था मैनेजर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के डिसीजंस लेते हैं, जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, चाहे वो टॉप में है, मिडिल पे है, लोअर पे है। सो जो भी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको कहते हैं कंपनी की मैनेजमेंट। सो कंपनी की मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अगर तो वो डिसीजंस अंदाजे के बेसिस पे लें या बिना डेटा को देखे लिए तो वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी एसेंशियल कि डिसीजंस किसी डेटा के बेसिस के ऊपर लिए जाए। सो वो डेटा जो एक मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, दैट डेटा इज सप्लाइड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करते हैं जो ऐसे फिगर्स निकालते हैं जो एक मैनेजर को हेल्प करती है बिजनेस के डिसीजंस में। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which helps the managers. This is called as accounting for managers. So last line में देखिए आप इस slide की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटिंग which is done to help the managers. accounting for managers. Okay? हमने मीनिंग किया था, देन हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। देयर वर 4 definitions. You can learn any one of them जो भी आपको इजी लगती है। देन हमने पढ़ा था इमर्जेंस की मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ओरिजिन कैसे हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बाकी 2 ब्रांचेस है उनसे कंपैरेटिवली नई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत पुरानी है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो 1990s में ही डेवलप हुई। क्यों डेवलप हुई है? 3 रीजंस के करके जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए स्लाइड में। पहला रीजन है कि बिजनेस में जो है कंपटीशन बहुत आ गया है। There has been a lot of competition, complexities in the business environment. Business का environment change होता रहता है, ठीक है। Every day there is new development, new customer demand, new law आ जाता है, नई politics आ जाती है, ठीक है। So because of that business का जो environment change होता रहता है और अगर मैनेजर बिना रिसर्च किए जो है, बिना डेटा के अगर डिसीजन लेता है तो उसका डिसीजन गलत हो सकता है। Then because of the development of joint stock company, मैंने आपको बताया था कंपनी में क्या होता है, there is a separation between ownership and management. So management कौन है? जो कंपनी के अंदर बैठ के कंपनी का बिजनेस चलाते हैं। ओनर्स कौन है? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के अंदर नहीं बैठते, वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं। सो मैनेजर अच्छे डिसीजन तभी लेंगे जब वो डेटा को देखेंगे, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हुई। लास्टली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अब सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही रिक्रूट नहीं होते, बाहर से जो बेस्ट पर्सन होता है विद अ गुड डिग्री एंड गुड एक्सपीरियंस दैट इज बीइंग रिक्रूटेड। सो मैनेजमेंट ऐसा जो पर्सन है जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिसने पढ़ाई लिखाई अच्छी करी है, प्रॉपर डिग्रीज की है, वही पर्सन जो है डेटा की हेल्प से डिसीजन ले सकता है। सो बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत पॉपुलर हो गया। देन वी टॉक्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमने कल सारे फीचर्स किए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अलग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बनाई गई है, पर क्यों बनाई गई है, क्या पर्पस है
एक नई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बनाने का। कुछ तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि क्यों बनाई गई है, ताकि ये मैनेजर्स को हेल्प करती है डिसीजन लेने में, मैनेजर्स को डेटा प्रोवाइड करती है ताकि उस डेटा के बेसिस पे अच्छे डिसीजंस लिए जाएं। ठीक है, सो उन्हीं के अराउंड हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों एक नई ब्रांच क्रिएट की गई, ताकि जो है अच्छी प्लानिंग करी जाए, मैनेजर्स जो है अच्छे डिसीजन ले पाए, अच्छी पॉलिसीज बना पाए ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम डेटा रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ हिट एंड ट्रायल। इंट्यूशन या हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे वो डिसीजन नहीं लेंगे, डेटा के बेसिस पे प्लानिंग करेंगे और पॉलिसीज बनाएंगे। सेकंड, इट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस। सो ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो डिपार्टमेंट में, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने में यूजफुल है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या जो हमारी कंपनी है क्या वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रही है या नहीं। ठीक है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। देन इट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से में ये देखा जाता है कि किसको क्या काम दिया जाएगा, जो कंपनी है वो कैसे जो है ऑर्गेनाइज करी जाएगी, कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा कंपनी में, कौन टॉप पे होगा, कौन बॉटम में होगा, कौन काम किसको डेलीगेट कर सकता है। तो सारी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस के लिए हमें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करता है। देन इट इज हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था, एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर ऑफ नो यूज टू अस। हम उनसे, एक नॉर्मल पर्सन, एक लेमैन पर्सन उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल सकता जब तक हमारे पास पिछले 5-6 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हो, या फिर एटलीस्ट पिछले एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, ताकि हम इससे कंपेयर करके बता सकें कि इस साल की हमारी फिगर्स इंप्रूव हुई है या फिर डिक्लाइन हुई। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करी जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, पर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये नहीं पता चलता कि वो प्रॉफिट अच्छा है या बुरा है, बिकॉज हम एक ही साल का डेटा कंसिडर करते हैं। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम उस डेटा को पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि हमारा जो है प्रॉफिट्स, हमारी सेल्स वो बढ़ी है या कम हुई है। देन इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। सो एम्प्लॉयज को अगर आप ऐसी कोई वेग स्टेटमेंट दे दोगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आप उनको डेटा सप्लीमेंट नहीं करोगे। अगर मैं आपको कहती हूँ कि प्रॉफिट्स हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या पता कितने बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे, ठीक है। सो ये दैट इज अ वेग स्टेटमेंट। पर अगर मैं आपको कहती हूँ कि हमारे प्रॉफिट्स इस साल पिछले साल से 20% ज्यादा, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं अपनी बात कह रही हूँ, तो ये आप इसको ज्यादा बिलीव करोगे, ठीक है, और आप इससे मोटिवेट होगे कि हम अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ाएं। सो ये मोटिवेट करती है एम्प्लॉइज को। देन इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस। ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ही कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम बाहर वालों के लिए नहीं करते, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बाहर वालों के लिए की जाती है कि कंपनी बताती है कि बाहर वालों को कि इस साल हमारा इतना प्रॉफिट है, इस साल हमारी बैलेंस शीट की ये स्टेटस है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर वालों के लिए की जाती है, बल्कि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने लिए की जाती है, कंपनी अपने लिए करती है, बाहर वालों के लिए नहीं करती। सो कंपनी अगर अच्छे डिसीजन लेना चाहती है तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। Then its main objective is reporting to the management. So management accounting का काम कौन करता है कंपनी में? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट ये काम नहीं करती, मैनेजमेंट सिर्फ वो डेटा यूज करके डिसीजन लेती है। अब हमारी कंपनी में जो मैनेजर है वो मैनेजर थोड़ी अकाउंटिंग करने लगेगा, वो एक अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करेगा, डेटा जो है कैलकुलेट करके मैनेजमेंट को दे देगा, उसके बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट के डिसीजन है। सो रिपोर्टिंग इज डन टू द मैनेजमेंट। सो डेटा कैलकुलेट किसने करना है? अकाउंटिंग करनी किसने है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने। वो अकाउंटिंग करके जो है डेटा मैनेजमेंट को दे देगा, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। सो मैनेजमेंट का काम सिर्फ डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट का काम अकाउंटिंग करना नहीं है, पर वो अकाउंटिंग की हेल्प लेके डिसीजन लेते हैं। देन इट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन मतलब कि जब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट सभी एक ही गोल की तरफ कोऑर्डिनेटेड रहे, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी यूजफुल रहती है। जैसे हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं,
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में, सो वो सब चीजें क्या करती हैं, वो कोऑर्डिनेशन लेकर आती हैं कंपनी में, ताकि सभी जो है डिपार्टमेंट्स एक ही गोल की तरफ काम करें. लास्ट, इट हेल्प्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको जो है कंपनी को और मैनेजर्स को एडवाइस करती है कि कैसे वो अपने टैक्स को जो है कम कर सके. टैक्स को छुपाना नहीं, बट टैक्स को कम करना, कि क्या खर्चे डाल सकें ताकि टैक्स जो है, टैक्स की फिगर जो है वो कम. सो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजफुल. दीज आर द few objectives of management accounting. Any doubt? इसमें किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो? Okay. So now I'm moving on to the next topic, that is scope of management accounting. Scope मतलब, scope का क्या मतलब होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. What subjects, what topics, what disciplines are covered under management accounting. So management accounting एक broad subject है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इस सारे काम करते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग. सो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा आता कहाँ से है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से, और इसके अलावा कहीं और बाहर से भी डेटा आ सकता है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई नया डेटा नहीं लेकर आती. मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही डेटा यूज करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा यूज करती है, उसको यूज करके कुछ नई फिगर्स निकालती है. सो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए डेटा का सोर्स कहाँ है, रॉ डेटा कहाँ से आएगा, इनपुट कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा से और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से. ठीक है. सो अगर मेरे को रेशियो निकालनी है, ठीक है, सो रेशियो मुझे निकालनी है प्रॉफिट रेशियो. प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. प्रॉफिट मुझे कहाँ से मिलेगा? यस, प्रॉफिट कहाँ से मिलता है मुझे? कौन सी स्टेटमेंट से मिलता है प्रॉफिट? P&L अकाउंट से. सेल्स कहाँ से मिलेंगी? अगेन P&L से. ठीक है. सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. सो ये रेशियो निकालना, रेशियो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में निकालते हैं, पर डेटा कहाँ से लिया हमने? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, बिकॉज P&L किसमें बनती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनता है. ठीक है. सो इसी तरीके से, so इसका मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आनी चाहिए. अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुई होगी तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा हमारे पास कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से. तो इसलिए ये दोनों तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड होते ही. देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ चुके हो? FM पढ़ चुके हो आप सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही नहीं? No, ma'am. ओके. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, आप आई थिंक 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ोगे FM. इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस मतलब फाइनेंस कहाँ से आए? फाइनेंस क्या होता है? जो पैसा हमें चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, उसको कहते हैं फाइनेंस. अब फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और उसको इन्वेस्ट करने से कितनी रिटर्न आती है, और उस रिटर्न का क्या करना है. ये 4 क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आंसर किए जाते हैं. पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस, देन वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ पर लगाना है, आपने पैसा ले लिया, अरेंज कर लिया, उसको लगाना कहाँ है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस. देन आपने इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्ट करने के बाद वहां से कुछ रिटर्न हुआ, प्रॉफिट आया, आपको कुछ इनकम हुई, उस इनकम का क्या करना है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस. कि इनकम को आपने दोबारा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चीजें हम पढ़ते हैं. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस, उस फाइनेंस को कहाँ पर लगाया जाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम हुई है उस इनकम का क्या करना है. सो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें देख सकते हैं कि अगर हमें फाइनेंस रेस करना है, हमारे पास 4 सोर्सेज हैं. हम बैंक से ले सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड से अपने जो है वहां से अरेंज कर सकते हैं, हम अपने शेयर्स बेच सकते हैं, या हम लोन ले सकते हैं. हमारे पास 4 सोर्सेज हैं. कौन सा इनमें से बेस्ट है?
वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगी ये चीजें डिसाइड। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। देन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी करते हैं। बजटिंग का क्या मतलब होता है? बजट्स बनाना। जब हम फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं कि हमारे फ्यूचर में कितने खर्चे होंगे और कितनी इनकम होगी। पहले आप इनकम कंसिडर करते हो कि फ्यूचर में मेरी 10,000 इनकम होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, तो मैंने 10,000 को कहाँ कहाँ पर स्पेंड करना है। जो स्टेटमेंट आप बनाते हो उसको कहते हैं बजट। ठीक है, सो बजट बनाना, ठीक है, और फ्यूचर के लिए कुछ प्रोडिक्शन करना जिसको कहते हैं फोरकास्टिंग, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि आप इन्वेंट्री क्या होता है? आपका स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स का है, तो अपना स्टॉक कितना होना चाहिए आपके पास ताकि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट मिनिमम रहे और आपकी वेस्टेज भी ना हो। तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाता है। देन रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? पहले तो कैलकुलेशंस करी जाती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा, ठीक, उसको मैनेजर बताएगा कि मुझे ये डिसीजन लेना है। ठीक, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा? उसके लिए उस डिसीजन को हेल्प करने के लिए वो कुछ फिगर्स कैलकुलेट करेगा और एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट बना के वो मैनेजमेंट को दे देगा कि ये स्टेटस है, इसके बेसिस पे आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? रिपोर्ट बनाई जाती है। पहले कैलकुलेशन करी जाती है, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे रिपोर्ट बनाई जाती है, वो रिपोर्ट आगे मैनेजमेंट को दी जाती है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया। देन नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डेटा को इंटरप्रेट भी करते हैं। इंटरप्रेट का क्या मतलब है? कि जैसे हमने फिगर्स कैलकुलेट तो कर ली, अब वो फिगर्स कई बार किसी को नहीं समझ आ सकती। अगर पर्सन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का नहीं है, अगर वो मैनेजर नहीं है, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो उसको वो फिगर्स नहीं समझ आएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने क्या करना है? फिगर्स को एक्सप्लेन करना है नीचे कि इन फिगर्स का मतलब क्या है। उसको थ्योरेटिकली ना एक पैराग्राफ में जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जो भी हमने स्टेटमेंट बनाई है, कई बार वो स्टेटमेंट नहीं समझ आती है किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को, तो स्टेटमेंट को समझाने के लिए नीचे नोट्स देते हैं, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। कि मतलब आपके अकॉर्डिंगली ये जो है क्या चीज डिपिक्ट करती है, ये जो टेबल है वो क्या समझाता है, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिगर्स भी कैलकुलेट करी जाती है, साथ में फिगर्स को नीचे समझाया भी जाता है। सो मैं जब आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स कराऊंगी तो आपको बताऊंगी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड। सो हमने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल दी परफॉर्मेंस। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम परफॉर्मेंस कंट्रोल करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि एम्प्लॉइज की, हमारी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, वो पिछले साल से बेटर है या फिर नहीं। अगर पिछले साल से कम है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। देन इंटरनल ऑडिट। ऑडिट होता है चेक। सो एक तो एक्सटर्नल ऑडिट होता है जिसमें हम बाहर से कोई पर्सन आता है, वो आपकी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब जब आप खुद अपनी कंपनी के, आप खुद ही अपनी कंपनी के जो है प्रोसीजर्स को चेक करते हो। सो वो भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टैक्स कैसे टैक्स बचाया जा सकता है वो भी देखा जाता है। लास्टली इज ऑफिस सर्विसेज। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफिस के भी बहुत सारे टास्क जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करने में हेल्प करती है। So these are some of the activities which are conducted under the subject of the management accounting. Any doubt over here? Objectives या scope में कोई doubt? No, ma'am. Okay. Now shifting to the very important topic. That is, what is the difference between the three branches of accounting: financial, management and cost? Okay. So पहले मैं आपको आज बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये आप तीनों इकट्ठे भी लिख सकते हो, पर मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगी। सो हमने देखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाकी जो दोनों ब्रांचेस हैं उनसे कैसे अलग है। सो आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। सो
फर्स्ट जो है कॉलम यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा हुआ है, और जो बोल्ड में है दीज आर दी बेसिस ऑफ डिफरेंस, उनके डिफरेंस के पॉइंट्स क्या हैं प्लीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपको पूछा जा सकता है, ये अगर इन लॉन्ग आंसर में भी या शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। सो पहला है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप मुझे बताओगे कौन सी स्टेटमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है? दो स्टेटमेंट बनाते हो ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, which statement tells you the financial performance? Yes, anybody? कौन सी स्टेटमेंट हमें बताती है? कौन सी दो स्टेटमेंट बनाते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? कब से P&L के बैलेंस शीट। P&L एंड बैलेंस शीट। सो कौन सी स्टेटमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है? मैम बैलेंस शीट। नो, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफॉर्मेंस मतलब कि आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, सो वो हमें बताती है P&L अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि हमारी पोजीशन क्या है, एसेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है, जो हमें बैलेंस शीट बताती है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हमें P&L से पता चलती है, एंड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन जो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो हमने शुरू से देखा ही है कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजंस एंड मेकिंग पॉलिसीज। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ऐसा डेटा कैलकुलेट करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं जो मैनेजर को हेल्प करती है डिसीजन लेने में या उनके प्लान्स और पॉलिसीज बनाने में। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। सेकंड, नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नेचर क्या है? दैट इट इज कंसर्न्ड विद हिस्टोरिकल डेटा। हम अकाउंट्स कब बनाते हैं? हम साल के अकाउंट्स कब बनाते हैं? व्हेन डू वी मेक अकाउंट्स फॉर एवरी ईयर? यस, एनीबॉडी? अकाउंट्स कब? लास्ट डे। यस, ईयर मैम एंड। सेशन ईयर ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, ईयर एंड। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल 1 से, ठीक है, अप्रैल 1 2021 में शुरू हुआ तो वो एंड होगा मार्च 31 2022। सो मार्च एंड में, मार्च 2022 में जो है 21-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। सो मतलब जब डेटा जब ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं उसके बाद हम अकाउंटिंग करते हैं, पहले नहीं करते, साल की शुरुआत में नहीं करते, साल के एंड में करते हैं। सो दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा के बेसिस के ऊपर होता है कि जो खर्चा या जो इनकम ऑलरेडी हो चुकी है उसको आप रिकॉर्ड करते हो। पर जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, पास्ट डेटा को यूज तो करते हैं पर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के डिसीजंस लेने के लिए, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने के लिए, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए हम पास्ट का डेटा यूज करते हैं। सो यूज हम पास्ट का डेटा करते हैं पर हम फ्यूचर के डिसीजंस लेने के लिए करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पास्ट डेटा को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, then next is subject matter. सब्जेक्ट मैटर मतलब कि क्या किया जाता है दोनों अकाउंटिंग में। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के फाइनल रिजल्ट्स क्या हैं वो निकाले जाते हैं, P&L और बैलेंस शीट बना के उस बिजनेस का, बिकॉज अकाउंटिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो हम बिजनेस कर रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं कि उस बिजनेस का क्या स्टेटस है, वो बिजनेस की पूरी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं सभी ट्रांजैक्शन। सो इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। जबकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मैनेजर ने क्या डिसीजन लिया। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो फिक्स ही है, पता ही है P&L अकाउंट ही बनाना है और बैलेंस शीट ही बनानी है, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्या कैलकुलेशन करनी है वो डिपेंड करेगा कि मैनेजर ने क्या डिसीजन लिया, मैनेजर को क्या डेटा चाहिए। So there is no fixed and hard and fast rule. It depends upon the requirement of the manager. Next, legal compulsion. Okay. So it is compulsory to make financial accounting. हर एक कंपनी के लिए compulsory है P&L और बैलेंस शीट बनाना,
but it is not compulsory to make management accounts. Management accounting compulsory नहीं है, ये management अपने convenience के लिए करती है ताकि वो अच्छे decisions ले सके. It is not compulsory from the government की company को management accounting करनी ही है. Then precision. Precision means accuracy. कितनी accuracy follow की जाती है? Financial accounting में proper accuracy follow की जाती है. अगर आपने 11,400 खर्चा किया तो 11,400 ही लिखोगे. अगर आपको आपकी सेल्स 22,152 हुई है तो आपने उतनी ही लिखनी है, आप ना ज्यादा लिख सकते हो ना कम लिख सकते हो. सो एक्यूरेट फिगर्स आर रिकॉर्डेड बिकॉज हर एक फिगर के साथ बिल भी होता है आपके पास. आपने कोई खर्चा किया आपके पास बिल होगा, आपकी कोई इनकम आई है तो आपके पास उसका अगेन आपके पास उसका जो है बिल होगा. सो प्रॉपर एक्यूरेट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, आप फोरकास्टिंग करते हो, आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करते हो. तो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन आप एक्यूरेट तो कर ही नहीं सकते, उसके लिए आप एस्टिमेट्स फॉलो करते हो, अप्रोक्सीमेट फिगर्स फॉलो करते हो. सो अप्रोक्सीमेट मतलब जैसे अगर है फिगर है 1299 तो आप उसको 1300 लिख दो, मतलब अप्रोक्सीमेट, बिकॉज आपने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करनी है, इसमें एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. यू जस्ट एस्टिमेट्स यूज करते हो, अप्रोक्सीमेट फिगर्स यूज करते हो. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग मतलब वो डेटा किसको जाता है, ठीक है. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो वो कंपनी में सबको दिखाई जाती है, साथ ही साथ एक्सटर्नल भी दिखाई जाती है. सो अगर आपको किसी भी कंपनी के P&L या बैलेंस शीट देखनी है, यू कैन इजीली सी दैट. उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में या कंपनी के वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल होती है. सो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग है मतलब उसकी पब्लिशिंग इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है. मतलब anyone from inside the company or from outside the company can easily have an access to the financial statements. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बाहर वालों के लिए नहीं की जाती, ये सिर्फ अपने लिए की जाती है. तो इसकी रिपोर्टिंग सिर्फ इंटरनल होती है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा पब्लिश नहीं किया जाता, ये सिर्फ कंपनी के पास ही रहता है. देन उसके बाद we have few more points, let us complete it. Next is description. सो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि कौन सी जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं, वो जो सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, वेयर एज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज यूज्ड. चाहे वो मनी के टर्म्स में है चाहे वो मनी के टर्म्स में नहीं है, दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन यूज करी जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए. फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं जो मनी में, जो पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकती है. नेक्स्ट इज क्विकनेस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वेरी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आप पूरा एक साल वेट करते हो, जब साल खत्म होता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना सकते हो, पहले नहीं बना सकते. सो इट इज definitely slow, but management accounting has a quick reporting because manager ने अगर कल डिसीजन लेना है तो उसको कल के कल डेटा चाहिए, तो उसको कल के कल तक आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को वो डेटा कंपाइल करके उसको देना पड़ेगा. सो it is very quick, it has a quick reporting. Next is accounting principles. So financial accounting के लिए there are proper accounting principles कि जो है इंडियन गैप या फिर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है P&L और बैलेंस शीट बनाई जाती है. आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है, और सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करनी है, हर एक का प्रॉपर फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूलाज को यूज करके जो है उसी फॉर्मेट के अंदर P&L और बैलेंस शीट बनाई जाती है. सो देयर आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर रूल्स हैं जिनको फॉलो करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी जाती है. तो हर एक कंपनी वो सेम रूल्स फॉलो करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर आर नो सच रूल्स फॉलोड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर एक कंपनी अपने हिसाब से करती है, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, वो हर एक कंपनी अपने हिसाब से करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के. सो देयर इज नो सेट रूल, सेट फॉर्मेट फॉर डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग. पीरियड, मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक साल के लिए करी जाती है, डेफिनेटली हमेशा यूजुअली एक साल के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, या अगर इंटरिम है तो 6 महीने के लिए. सो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई पीरियड नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो रोज ही करी जाती है. So there is no such period. So if manager has to take decisions daily,
सो उनको डेली कोई ना कोई डेटा चाहिए होगा. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेली हो रही है कंपनी में. So there is no such period. Whereas financial accounting साल में जैसे usually एक बार accounts बनाए जाते हैं, तो that is done once in a year. Whereas management accounting is practiced daily. Then publication. Financial accounts, they are published. कंपनी उनको पब्लिश कराती है अपनी एनुअल रिपोर्ट में, अपनी वेबसाइट्स में, न्यूज़पेपर्स में. Whereas management accounts they are not published because वो कंपनी अपने लिए करती है, बाहर वालों के लिए नहीं करती. Last is audit. Audit मतलब check. So it is compulsory कि financial accounting की checking कराई जाए. But it is not compulsory to get management accounts audited. So they are not audited usually. कभी अगर होते हैं तो internal audit ही होता है, but बाहर से कोई audit नहीं आता, कोई check नहीं करने आता कंपनी के management accounts को. So this is the basic difference between the financial accounting and management accounting. बच्चे इसमें किसी को कोई भी doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So tomorrow we will talk about that what is the difference between the management and the cost accounting, the third branch of accounting, right?